अरे सुनिए ना, वो मैं क्या बता रही थी, नंदिनी के लिए कि अच्छा रिश्ता आया है। अच्छा, कैसा है और क्या करता है लड़का, घर वाले कैसे हैं? हाँ हाँ, सब बहुत बढ़िया है, बहुत पैसे वाले हैं। बस उनकी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? अरे वो कह रही थी ना कि उनको जो बहू चाहिए वो अनपढ़ गंवार चाहिए, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं चाहिए, और तो और घर संभालने वाली हो, जो घर की देख रेख कर सके। पर नंदिनी तो पढ़ी लिखी है, फिर वहाँ रिश्ता कैसे हो पाएगा? अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं, मैंने बता दिया है कि नंदिनी हमारी अनपढ़ गंवार है। अरे झूठ बोलने में क्या ही जाता है, और वैसे भी कौन सच्चाई पता ही चल जाएगी, और तो और उनको हमारी नंदिनी पसंद है। अरे इतना बड़ा झूठ बोलोगी, उन लोग को बाद में पता चलेगा तो क्या होगा? आप क्यों परेशान हो रहे हैं, आप बस इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, वो सब मुझ पे छोड़ दीजिए। हाँ हाँ ठीक है, जैसा तू कहेगी वैसे ही करूंगा। एक काम कर, रिश्ते के लिए हाँ कर दे और जल्दी जल्दी शादी की डेट निकलवा ले। तो ठीक है ना, वो सब मैंने कर लिया है, बस शादी की तैयारियां कर लीजिए अब शुरू। हाँ लेकिन नंदिनी को तो बता दे। अरे मैं दीदी को संभाल लूंगी, मैं बात कर लूंगी, आप परेशान ना होइए। अरे नंदिनी, मैं क्या कह रही थी, तेरे लिए एक बहुत बढ़िया रिश्ता आया है। भाभी मैं तो पढ़ रही हूँ, मुझे तो सरकारी नौकरी करनी है। अरे तू परेशान ना हो, मेरी बात हो गई है, उन्होंने बोला है आगे की पढ़ाई वो लोग करवा देंगे। रिश्ता बहुत अच्छा है, लड़का भी बहुत अच्छा है। ठीक है भाभी, जैसा आप बोले। चलो कम से कम इसने हाँ तो बोली, अब तो इससे पीछा छूटेगा। खैर भला छूटी इस घर से। अरे काजल, ऑफिस से आ गई? हाँ माँ जी, आज तो बहुत थक गई हूँ, बस यही मन कर रहा है गर्मा गर्म चाय मिल जाए। अरे नंदिनी कहाँ है? अरे माँ जी एक काम करिए ना, नंदिनी से कह दीजिए गर्मा गर्म चाय मुझे दे दे बना के। अरे नंदिनी बहू, नंदिनी बहू। जी माँ जी, आपने बुलाया? हाँ हाँ, एक काम कर, इसके लिए गर्मा गर्म अदरक वाली चाय ले आ, बेचारी थक गई है, सुबह से शाम तक तो बेचारी ऑफिस में काम करती है। बढ़िया चाय बना के लाना, और मेरे लिए भी एक बना लाना। ठीक है मम्मी जी, मैं भी लेकर आती हूँ। ये तो आपने अच्छा किया, कम से घर घर में एक नौकरानी ले आई। आखिरकार काम कौन करता घर का, अगर मेरी तरह वो भी पढ़ी लिखी होती तो वो भी ऑफिस जाती। हाँ हाँ, इसलिए तो अपने बेटे की शादी करवाई अनपढ़ गंवार से, ताकि वो घर को संभाल सके। दीदी जी ये आपकी अदरक वाली चाय, और मम्मी जी आपकी ये चाय। छी, कैसी चाय बनाई है तूने? ये कैसी चाय बनाई है, इसमें चीनी या चाय पत्ती कितनी सही डाल दी है। अरे एक कप ढंग से चाय मांगी थी, वो भी नहीं दे पाई, अनपढ़ गंवार कहेंगी। ले जा मेरी भी चाय, फ्री का सब मिल रहा है ना, इसीलिए तो चाय पत्ती डाल रही है, चीनी। अरे महंगाई में इतनी चीनी चाय पत्ती डालने की क्या जरूरत थी, एक चाय नहीं ढंग से बना पाई। ले जा ये भी चाय तू उठा के यहाँ से, मैं नहीं पीने वाली तेरे हाथ की चाय, अनपढ़ गंवार कहेंगी, किसी काम की अकल नहीं है इसे। मेरा तो पूरा मूड ही खराब कर दिया, सोचा था एक कप चाय मिलेगी अच्छी सी, लेकिन वो भी नहीं ढंग से मिले। मैं जा रही हूँ अपने रूम में। मम्मी एक काम करिएगा, आप मुझे बना के दे दीजिएगा। अब ये दोनों कप यहाँ से ले जा, मेरी शक्ल क्या देख रही है, एक कप ढक के चाय बना के दे दे। ठीक है मम्मी जी, मैं दूसरी चाय बना देती हूँ। पर मैंने तो चाय अच्छी बनाई थी, और ये लोग हर बात में मुझे ताने क्यों मारते हैं, मैं अनपढ़ गंवार हूँ। अरे मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ, दीदी से ज्यादा ही पढ़ी हूँ। क्या जाने दो, हो सकता है कि चाय ज्यादा मीठी बन गई हो, एक काम करती दूसरी बना के दे देती हूँ। पर मम्मी और भाभी हर बात में मुझे ताने क्यों मारती है, मैं अनपढ़ गंवार हूँ। अरे काजल बहू आज ऑफिस नहीं जाएगी क्या? नहीं नहीं माँ जी, वो थोड़ी आज तबीयत नहीं ठीक लग रही, सोच रही हूँ आज ऑफिस से छुट्टी ले लूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं, दिन भर तो तू ऑफिस में नौकरी करती है, शाम में 8 बजे आती है और फिर सुबह चली जाती है, एक दिन तो छुट्टी ले ही ले, आराम कर ले। अरे माँ जी आप अपनी अनपढ़ बहू से बोल दीजिए ना, आज कुछ बढ़िया बना दे, आज तो मैं पूरे दिन घर पे हूँ, तो मेरी मनपसंद का खाना बनना चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं काजल बहू, अभी मैं बोलती हूँ। अरे तू यहाँ है, अच्छा किया, मैं तेरे पास ही आ रही थी। आज तेरी देवरानी की छुट्टी है, तो एक काम कर, उसकी मनपसंद का सारा घर में खाना बनना चाहिए। एक ही दिन तो बेचारी की छुट्टी होती है, और ऊपर से उसकी मनपसंद का ही खाना बनाना, जो जो पसंद है वही वही बनाना। अब जा रसोई में काम करना शुरू कर दे। आखिर मुझे ये लोग हर बात पे अनपढ़ गंवार क्यों ताने मारते हैं, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही है। मैं भी तो पढ़ी लिखी हूँ, मैं भी चाहूँ तो नौकरी कर सकती हूँ। आने दे, मैं इसी से तो पूछती हूँ। अरे काजल बहू तू अपने रूम में जा, तेरा खाना रूम में ही आ जाएगा, तू जाके दिन भर आराम कर, तेरे ही भरोसे तो पूरा घर चलता है। आखिर तू नहीं आराम करेगी तो क्या ये अनपढ़ गंवार आराम करेगी? ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ, मेरा खाना रूम में पहुँचा दीजिएगा। मुझे मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि माँ जी और दीदी मुझे हर बात पे ताने क्यों मारती है। मैं अनपढ़ गंवार हूँ, मैं कहाँ से अनपढ़ गंवार हूँ, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि मैं अच्छी खासी नौकरी कर सकती हूँ। आने दो, मैं से मैं पूछती हूँ कि मुझे अनपढ़ गंवार क्यों कहा जाता है। मुझे तो अपना पेपर भी देना है, एग्जाम भी देना है, अगर मैं पास हो जाऊंगी तो मेरी नौकरी लग जाएगी। अरे क्या हो गया, क्यों रोई जा रही है? अब बोल भी दे, आखिर बात क्या है, क्यों रोई जा रही है? किसी ने कुछ कहा क्या तुझे? मैं क्या बताऊँ, मुझे तो माँ जी और भाभी तो हमेशा अनपढ़ गंवार बोला करती है, कोई भी काम करो हर चीज में मुझे अनपढ़ गंवार बोला करती है। मैं आपको कहाँ से अनपढ़ गंवार लगती हूँ? अरे वो क्या है ना, मैं भी कम पढ़ा लिखा हूँ, तू भी नहीं है, तो भाभी को तो जानती ही ना, आखिर कमाने वाली वही है, तो थोड़े बहुत तो सुन ही सकती है। अब घर का खर्चा तो वही चलाती है, और अगर हम लोग उनको कुछ बोलेंगे तो फिर तो तू जानती ही है ना। अब जा जा किचन में काम कर ले, रोने से कोई फायदा नहीं है, और भाभी की बातों पे ध्यान नहीं देना। अरे अनपढ़ गंवार है तो अगर माँ बोली देती तो उसमें बुराई क्या है, इसीलिए तो माँ ने तुझे चुना, क्योंकि तू अनपढ़ गंवार है, पढ़ी लिखी नहीं लाई। अगर माँ पढ़ी लिखी लाती तो घर कौन चलाता? अरे वो खाना बन गया, काजल खाना मांग रही है।
बस माँ जी मैं जा ही रही थी, अभी तो बर्तन मांज रही थी, देख रही ना कितने सारे बर्तन पड़े हैं। उसके बाद में खाने की तैयारियां कर दी है, बस बनाना ही है। अरे अभी तक तो खाना नहीं बना भाई, और अभी तक तो बर्तन मांज रही है। हे भगवान, ये बता तुझसे मैंने कितने पहले बोला था कि खाना बना दे, तब तू बर्तन मांजती। अभी तक कर क्या रही है? तेरा काम तो मुझे समझ में नहीं आता। एक काम करती है दिन भर, वो भी नहीं ढंग से कर पाती है, इतने धीमे धीमे हाथ चलाती है। अरे माँ जी अभी तक खाना नहीं बना। एक तो आप अनपढ़ गंवार बहू ले आई, ऊपर से काम भी ढंग से नहीं करती टाइम से। खाना बनाने के लिए बोला था कब से इसे, अभी तक खाना नहीं बना के तैयार किया इसने। अब रहने दीजिए, मैं बाहर से मंगा लेती हूँ। मैंने सोचा था खा पी के आराम करूंगी, एक दिन छुट्टी मिल ली थी ऑफिस से, तबीयत नहीं ठीक थी मेरी, ऊपर से खाना भी नहीं मुझे ढंग का मिला। भाभी आप गुस्सा ना हुई, बस मैं जा ही रही बनाने। अरे रहने दो नंदिनी, मुझे पता है, मैं एक काम करती हूँ, बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ। वैसे भी तेरा हाथ तो बहुत धीमे धीमे चलता है, मुझे लगता है आज मुझे खाना मिलेगा ही नहीं। और माँ जी आप, अरे कम से कम आप ही कुछ बना देती मेरे लिए। ऐसी बहू लाने से फायदा ही क्या? अनपढ़ गंवार, एक तो अनपढ़ गंवार, ऊपर से इसको तौर तरीके नहीं है। अरे कम से कम घर का ही काम ठीक से कर ले, वो भी नहीं से हो पाता। मुझे देखिए, मैं तो कितने सालों से नौकरी कर रही हूँ, लेकिन अपना काम तो मैं ढंग से करती हूँ ना। जिस दिन मैं इस घर में कमा के ना दूँ ना, उस दिन आप लोग को पता चल जाएगा। अरे बहू गुस्सा मत कर, बस जा रही है बनाने खाना। नहीं नहीं रहने दीजिए, मैं बाहर से ऑर्डर कर ले रही हूँ, मैं खा लूंगी। बहू मिल गई खुशी तुझे? देखा ना मैंने तुझसे क्या बोला था। अरे उसे टाइम से खाना दे देती, बेचारी एक दिन छुट्टी ली, उसमें भी तूने उसे खाना नहीं दिया। एकदम अनपढ़ी गंवार है तू, पता नहीं तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखाया नहीं है। अरे कम से कम घर का ही काम सीख लेती ढंग से। चल जल्दी हाथ हाथ चला, जल्दी से खाना बना के तैयार कर। आखिर मेरी गलती क्या है? हर बार मेरी सास मुझे ताने दिया करती है, ऊपर से भाभी तो मुझे इस घर की नौकरानी समझ रही है। मैं कहाँ से इन लोग को अनपढ़ लगती हूँ? भैया भाभी ने बताया नहीं था क्या मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ? मुझे समझ में नहीं आता है आखिरकार मम्मी जी ऐसा मुझे क्यों बोलती है। अरे एक पढ़ी लिखी बहू से शादी की अपने बेटे की, तो हर बातें मुझे ताने क्यों मारती है? आखिरकार ऐसा है क्या कि मुझे ये लोग ताने मारती हैं? आज मैं रमेश जी से पूछ के रहूंगी। मेरे माँ बाप ने मुझे मेरी पढ़ाई पे इतना खर्च किया था कि ताकि मैं एक दिन अच्छी नौकरी कर सकूं सरकारी, और मेरी शादी ऐसी जगह हो गई जहाँ मुझे वो लोग अनपढ़ गंवार समझ रहे हैं। क्या भैया भाभी ने इन लोग को पता है नहीं मैं पढ़ी लिखी हूँ? मैं भी शादी नहीं करना चाहती थी, मुझे भी नौकरी करनी थी। अरे नंदिनी क्या हो गया, क्यों रो रही हो? अरे नंदिनी बता था, क्या बात हो गई, क्यों रोई जा रही है? पहले जितना कभी नहीं रोया, मैंने तुझे कितना समझाया, हर बात पे तू रोने लगती है। आखिरकार बात क्या है, बताएगी मुझे? पहले मुझे ये बताइए, आपको लगता है कि मैं अनपढ़ गंवार हूँ? मैं आपको कहाँ से अनपढ़ गंवार लगती हूँ? आपको मेरे भैया भाभी ने नहीं बताया कि मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ? और मैं तो पेपर देने वाली थी, मेरी तो नौकरी भी लगने वाली है। भैया भाभी ने ये भी बोला कि जहाँ तुम्हारी शादी हो रही है वहाँ तुम पेपर देके अपनी नौकरी कर सकती हो। अरे नंदिनी ये कैसी बात कर रही है तू पढ़ी लिखी हो? हाँ मैं पढ़ी लिखी हूँ, और मेरी पढ़ाई इतनी है कि मैं एक अच्छी खासी नौकरी कर सकती हूँ। मेरा हमेशा से रहा है कि मैं एक सरकारी नौकरी करूँगी, इसलिए मेरे माँ बाप ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया। पर मुझे ये बात नहीं समझ आती कि माँ और भाभी मुझे हमेशा अनपढ़ गंवार क्यों बोलती हैं। मैंने हर बार आपसे पूछा, लेकिन हर बार आपने कोई जवाब नहीं दिया। हे भगवान, अब मैं क्या ही से बताऊं कि मेरी माँ ने मेरी शादी एक अनपढ़ गंवार से करने की सोची थी। रमेश जी आखिरकार बताइए बात क्या है? अरे नंदिनी मैं क्या ही बताऊं, तुझे तो पता है ना कि मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूँ, और मेरी माँ हमेशा से चाहती है कि घर में एक अनपढ़ गंवार बहू आए जो घर का सारा काम कर सके। अनपढ़ गंवार? हाँ, बड़ी भाभी तो नौकरी करती है और माँ भी पढ़ी लिखी है। अरे घर में भी तो कोई काम करने वाला होना चाहिए, इसी से माँ की शुरू से इच्छा थी कि मेरी शादी एक अनपढ़ गंवार से हो जो पूरे घर को संभाल सके, नौकरानी की तरह काम कर सके घर का, और उनकी हाँ में हाँ मिला सके। पर मेरे भैया भाभी ने बताया नहीं मैं कि पढ़ी लिखी हूँ। नहीं नंदिनी, तेरे भैया भाभी ने कुछ नहीं बताया, और जो है अगर उन्हें बताया होता तो शायद मेरी शादी तेरे से ना होती। ये भैया भाभी ने क्या कर दिया? अरे मेरी शादी ही करनी थी तो एक पढ़ी लिखी फैमिली में करना था ना, और आखिरकार उन्हें झूठ क्यों बोला? मुझे पता है भाभी की वजह से भैया ने मेरी शादी ऐसी जगह की। अब मेरी पढ़ाई का क्या होगा जो मैं इतना पढ़ी लिखी हूँ? मैं तो हमेशा से चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी नौकरी करूँ सरकारी। अब मैं एग्जाम कैसे दूंगी? अब मेरी पढ़ाई आगे की कैसे होगी? मैं हमेशा से पढ़ना चाहती हूँ। पर नंदिनी अगर माँ को पता चल गया तो तू जानती है ना कि माँ कैसी है। आप मेरे पति हो, अब मैंने आपसे शादी की है, मैं आपकी बीवी हूँ, तो आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकते। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, आप मेरी अधूरी पढ़ाई पूरी करा दीजिए, फिर मैं भी एक अच्छी जगह नौकरी करने लगूंगी। मैं कैसे करा दूंगा? अगर माँ को पता चल गया तो तुम मुझे छोड़ेगी नहीं, और भाभी की तो तू जानती है। बस किसी तरह ये एग्जाम मुझे पास करवा दीजिए, अगर मैं इसमें पास हो गई तो मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी। पर तुझे तो उसके लिए कॉलेज जाना पड़ेगा, और फिर अगर मैं तुझे कॉलेज ले जाऊंगा रोज रोज तो माँ को पता चल जाएगा। नहीं मेरे पास एक तरीका है, मैं ऑनलाइन क्लासेस ले लूंगी, बस पेपर दिलाने के लिए मुझे ले जाना पड़ेगा आपको। रमेश जी मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, बस मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। ठीक है नंदिनी, एक काम कर, तू अपनी पढ़ाई कर और जो भी जरूरत होगी मुझसे बता देना, और रही पेपर की बात वो मैं किसी तरह झूठ बोल के माँ से तुझे दिलवा दूंगा। बस रमेश जी अब आप देखिएगा ये एग्जाम मैं कैसे पास करती हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब पालूंगी, फिर उसके बाद आपको भी कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वो सब छोड़, ठीक है तू पढ़ाई में मन लगा और घर का भी काम करती रहना, ताकि माँ को शक ना हो पाए और भाभी को भी बिल्कुल नहीं।
आप मेरे साथ खड़े हैं, बस मुझे यही चाहिए था। अच्छा अब एक बात ध्यान दे, अब छोटी छोटी बातों पे रोने मतलब ना, अब अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे तू। ठीक है रमेश जी। अरे नंदिनी चलना है ना पेपर देने, जल्दी से चल। और तूने घर में सारा काम कर लिया ना? हाँ हाँ सारा काम कर लिया, चलिए। अरे कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे माँ शाम तक आ जाऊंगा, एक दोस्त के यहाँ पार्टी है, वही नंदिनी को मैं ले जा रहा था। और वैसे भी नंदिनी ने घर पे सारा काम कर दिया है, खाना ना बना के रख दिया है, हम लोग शाम तक आ जाएंगे। अरे तो नंदिनी को ले जाने की क्या जरूरत थी? अब वैसे भी दोस्तों की पार्टी में बीबी की क्या जरूरत है? या तो बीबी पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ गंवार बीबी को ले जाएगा, तेरी ही बेइज्जती होगी। अरे माँ तू क्यों परेशान हो रही है, घर में ही तो सारा काम करती रहती है। और वैसे भी थोड़ी देर ले जाऊंगा, फिर शाम में जल्दी आ जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी आना। और रही बड़ी बहू के आने से पहले जल्दी आ जाना, क्योंकि खाना कौन बनाएगा? नंदिनी को तो बनाना पड़ता है ना, तो इसीलिए। हाँ हाँ माँ तू चिंता मत कर, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। सॉरी नंदिनी, मुझे बहुत बुरा लगा माँ ने तुझे ऐसा बोला, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी थी, झूठ तो बोलना पड़े। चल जल्दी चल, नहीं तो देर हो जाएगी। मुझे माँ की बातों को बुरा नहीं लगता, और वैसे भी हम लोग तो अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। माँ जी, माँ जी। अरे काजल बहू तू आ गई? अरे माँ जी, एक नंदिनी से बोल के मेरे लिए अदरक वाली चाय बनवा दीजिए। बेटा एक काम करना, तू अपने लिए बना ले जाके, मेरी तबीयत खराब है, नहीं तो मैं ही बना देती, और नंदिनी बाहर गई है। अरे आप ये कैसी बात कर रही है? अगर नंदिनी बाहर गई है तो आप किस लिए, आप नहीं बना के दे सकती? मैं भी अभी चली आ रही हूँ ऑफिस से, आखिर पूरे घर को देखता है कौन है? मैं। और आप एक कप चाय नहीं दे सकती मुझे बना के? जिस दिन पैसे देने बंद कर दूंगी घर में ना, उस दिन घर का खर्चा कौन चलाता है तब आपको पता चलेगा। और ये नंदिनी कहाँ गई है? अरे रमेश ले गया अपनी किसी दोस्त की पार्टी में, लेकिन जहाँ तक तो मैं जानती हूँ देवर जी के कोई दोस्त ही नहीं है, तो दोस्त की पार्टी पे कैसे ले गए? पक्का ये लोग कहीं और गए हैं। अरे पूनम की कॉल? हाँ पूनम बोल। अरे आजकल कहाँ रहती है, नौकरी करने लगी ना, इसीलिए हाल चल नहीं लेती, तो मैंने सोचा से बात कर लेती हूँ। अच्छा ये बता, तेरे देवर और उसकी बीवी को मैंने देखा आज। कहाँ देखा तूने? अरे मेरा आज पेपर था, वो गवर्नमेंट वाला, तो उसी का फाइनल पेपर था, तो तेरी देवरानी भी आई थी देने। अरे तुम नंदिनी की बात कर रही हो? नंदिनी कैसे दे सकती है? नंदिनी तो अनपढ़ गंवार है, हो सकता है तुझे गलतफहमी हुई हो। अरे नहीं नहीं, मैं सही बोल रही हूँ, मैंने तेरे देवर को देखा। अरे मैं कैसे गलतफहमी हो सकती है? और जहाँ मैं पेपर दे रही थी वहीं तेरी देवरानी बैठी थी। मैं तो तेरी देवरानी को बहुत अच्छे से जानती हूँ। चल अच्छा एक काम करना, तो अपने देवर से खुद पूछ ले। अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ। इसका मतलब नंदिनी पढ़ी लिखी है? क्या हो गया बहू, किसका फ़ोन था? अरे माँ तुझे कुछ पता रहता है? तुझे पता है तेरी देवरानी आज पेपर देने गई थी सरकारी नौकरी का। तब तो ये कैसी बात कर रही है, वो तो अनपढ़ गंवार है। और जब मैंने शादी की शर्त रखी थी तो इसके भैया ने, भाभी ने बोला था कि मेरी ननद तो अनपढ़ गंवार है पूरी तरीके से। अरे नहीं नहीं, आपसे उनकी भैया भाभी ने झूठ बोला, वो पढ़ी लिखी है और आज सरकारी नौकरी का पेपर देने गई थी। और तो और आपका बेटा भी हाथ से निकल गया, वो भी झूठ बोल के गया। मैंने बोला था ना कि देवर जी के कोई दोस्त नहीं है, पक्का कुछ दाल में काला है। आने दे रमेश को, और उसको नंदिनी को अच्छे से मैं बताऊंगी। लीजिए आ गए, आप खुद ही पूछ लीजिए कैसी रही पार्टी तेरी, और इतना लेट कैसे हो गया? हाँ हाँ माँ, बस रास्ते में ट्रैफिक मिल गया था और अच्छी रही। मैं अंदर जा रही हूँ, खाना बना देती हूँ। भाभी भी ऑफिस से आ गई। ये बता गई कहाँ थी, सही सही बता। अरे माँ मैंने कितनी बार बोला, मैं अपने दोस्त के यहाँ ले गया था इसको। अरे देवर जी क्यों इतना झूठ बोल रहे हो? अपनी बीबी की हाँ में हाँ मिला रहे हो। और मेरी दोस्त ने आप दोनों को देख लिया था, जहाँ मेरी दोस्त पेपर दे रही थी वही नंदिनी का भी दे रही थी, उसी ने मुझे फोन करके बताया। अरे तुम मुझे झूठ बोल के गया, और ये नंदिनी, मैंने तो सोचा ये अनपढ़ गंवार है, और तुम मुझसे झूठ बोल के इसका पेपर दिलवाने ले गया था। मैं ना कहती थी माँ जी, आखिरकार ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपका लड़का तो हाथ से निकल ही गया, आखिरकार अपनी बीवी का गुलाम हो गया। बस करिए भाभी, आप ये कैसी बात कर रही है, नन्ही मेरी बीबी है। हाँ ये सही बात है कि मैं इसको पेपर दिलाने गया था, क्योंकि ये पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी। और भाभी आप कमाती, इसका मतलब नहीं है कि मैं हर सवाल का जवाब आपको दूं। आपको पता है ये आपसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। और रही इसको एग्जाम दिलाने की, वो मैं ही इसको दिलाने ले गया था, क्योंकि ये सरकारी नौकरी करना चाहती है शुरू से, और मुझे पक्का विश्वास है जरूर ये सरकारी नौकरी करेगी। आपको तो हमेशा अपनी कमाई का अहंकार रहा है, अब ज़्यादा दिन मैं आपकी नहीं सुन पाऊंगा। तेरी भैया भाभी ने मुझे झूठ बोला कि तू अनपढ़ गंवार है। हाँ माँ, अगर झूठ बोला तो इसमें तेरा क्या हो गया? ये बता, तेरी एक बहू नौकरी करे और एक बहू घर की नौकरानी बने? अरे माँ तू इतनी पढ़ी लिखी क्यों इतनी गंदी सोच रखती है? इसीलिए मैंने इसका साथ दिया, और मैं चाहूंगा कि ये भी नौकरी करे, और एक ना एक दिन देखना तुझे कितना गर्व होगा अपनी छोटी बहू पे। लेकिन तू हमेशा अपनी बड़ी बहू का साथ देती है, इसको तो हमेशा नौकरानी समझती है। अरे तू तो इस घर की सास है, तुझे तो दोनों बहुओं को एक समान समझना चाहिए, लेकिन तूने तो हमेशा से चाहा कि तेरी छोटी बहू नौकरानी आए और अनपढ़ गंवार। माँ तेरी सोच पे मुझे शर्म आ रही है, अब मैं अपनी बीबी का साथ दूंगा, तेरा नहीं।
हर कदम में मैं इसका साथ दूंगा और मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा, भले इसके लिए मुझे घर ही क्यों ना छोड़ना पड़े। और भाभी आप भी एक औरत हो और एक औरत का साथ नहीं दे रही हो इसी जलन में कि आपकी इज्जत कहीं इस घर में कम ना हो जाए। माँ ये कैसी सोच है तेरी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी माँ ऐसी सोच रखती है। मम्मी जी, मैं हमेशा से पढ़ना लिखना चाहती थी और मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ा लिखा के इतना काबिल बना दिया था कि मैं हमेशा से एक नौकरी करना चाहती थी। और मुझे क्या पता था कि मेरे भैया भाभी ने ऐसी जगह शादी की जहाँ उनको एक अनपढ़ गंवार बहू चाहिए थी। लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं नौकरी के साथ साथ घर का भी काम करूंगी। अरे नंदिनी रहने दे, जब तू नौकरी करेगी ना तो घर में मैं नौकरानी रख दूंगा और तू ऑफिस संभालेगी। और माँ कुछ तू कहना चाहती है तो कह दे, वैसे भी आज के बाद मैं तुम दोनों की बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। रमेश तू एकदम सही कह रहा है, मैं तो इस घर की सास हूँ माँ के समान। मैंने ही दोनों बहुओं में अंतर किया। नंदिनी तू नौकरी करना चाहती है ना, तू नौकरी कर, और अगर तू और भी पढ़ना चाहती तो मैं तुझे पढ़ाऊंगी। बस यहाँ से जाने का नाम मत लेना। मुझसे जो गलती हो गई उसके लिए मुझे माफ़ करना। आगे से मैं दोनों बहुओं को एक जैसा प्यार दूंगी, एक जैसा सम्मान दूंगी, एक जैसा मानूंगी। बस माँ मुझे तुझसे यही उम्मीद थी और हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। मुझे पक्का पता है नंदिनी जरूर एग्जाम में पास होके सरकारी नौकरी करेगी।